खबर चुनाव की तैयारी करते राज्य असम से है, जहां हार्ड हिंदुत्व की बात करते हुए कई बार विवादित बयान देने से चर्चा में आने वाले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान फिर सवालों में है, जो इस बार कह रहे हैं कि अगर राज्य के मियां मुसलमानों को परेशान करना है तो रात 2 बजे तक जाकर भी करो। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मियां मुसलमान को अगर 5 रुपया देना हो तो केवल 4 रुपए दो। आखिर कौन है ये मियां मुसलमान जिन्हें असम में मुख्यमंत्री हिमंता रहने तक नहीं देना चाहते और कांग्रेस इसे विभाजनकारी सोच कहती है। रिक्शा उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका दी कष्ट खालेहे अखমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক ক'বাত যাব খুজিলে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে আৰু তেওঁলোকৰ সিম্পেথাইজ নিউজ কৰি নাথাকিব। আপোনালোকৰ ঘৰতে লাভ জেহাদ হৈ যাব আৰু অফিচাৰ বিলাকে ৰাতি 2-3টা লৈকে কাম কৰিব লাগে মিয়াৰ নাম কাটিবৰ কাৰণে। सुनामी কৰি থাকিব, খালি सुनामी रिजल्ट तो पाकिस्तान হ'ব। मैं भी कह रहा हूं कि मियां को परेशान करो, जितना परेशान कर पाओ करो। ये शब्द असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के हैं, जिनके निशाने पर हैं असम में रहने वाले मियां मुसलमान, जिनके लिए मुख्यमंत्री ये तक कहते हैं कि इन्हें 5 रुपया देना पड़े तो 4 रुपया ही दो। रिक्शा उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका दी দিব। কষ্ট খালেহে অখমৰ পৰা যাব। कौन है असम के वो मियां मुसलमान जिनके अवैध निर्माण पर पहले बुलडोजर चलवाते रहे असम के मुख्यमंत्री? रिक्शा उठिले 5 टका अब खुलकर चुनाव से पहले ये तक कहते हैं कि इनको तो रात में परेशान करना पड़े तो भी परेशान करो। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক ক'বাত যাব খুজিলে। গতিকে আপোনালোকেও কষ্ট দিয়ক আৰু তেওঁলোকৰ সিম্পেথাইজ নিউজ কৰি নাথাকিব। আপোনালোকৰ ঘৰতে লাভ জেহাদ হৈ যাব। একদম সুনামি কৰি থাকিব, খালি সুনামি ৰিজাল্টটো পাকিস্তানত হ'ব। সুনামি ইয়াত হ'ব, ৰিজাল্টটো পাকিস্তানত পাব আৰু অফিচাৰ বিলাকে ৰাতি 2-3টা লৈকে কাম কৰিব লাগে মিয়াৰ নাম কাটিবৰ কাৰণে যদি পাৰে। रात में मियां मुसलमान को परेशान करो तक कहने वाले मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। लिखा है कि हिमंत बिस्वा शर्मा संविधान की शपथ लेकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कांग्रेस कहती कि हिमंत बिस्वा शर्मा देश में नफरत के बीज बो रहे हैं और ये बीजेपी आरएसएस की नफरती सोच है। कांग्रेस चाहती है कि हिमंत बिस्वा शर्मा देश से माफी मांगे और हिमंता बताते हैं कि आखिर वो मियां मुसलमान कहते किसे हैं। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। असम की आबादी में लगभग 35 से 40% आबादी मुसलमानों की है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बांग्ला भाषा बोलते हैं। इन लोगों के पूर्वज कई दशक पहले पूर्वी बंगाल, जो अब बांग्लादेश है, वहां से आकर असम में बसे। पहले ब्रिटिश काल में ये लोग आए, फिर जब बांग्लादेश बना और जमकर हिंसा हुई तब भी बहुत सारे लोग आकर असम में बस गए। इन्हीं लोगों को मियां मुसलमान कहा जाता है, यानी इन्हें स्थानीय मुस्लिमों से अलग देखा जाता है और बीजेपी के नेता इन्हीं को बाहरी और घुसपैठिया बताते हैं, जिनके खिलाफ बुलडोजर भी असम में खुलकर चलता है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो खुलकर ध्रुवीकरण मियां मुसलमानों के खिलाफ करेंगे। Assam is a polarized society. Next 30 years, we have to practice politics of polarization if you want to live. If you want to surrender, then surrender. But as a Assamese, I don't want to surrender. So I will fight, I will polarize. But polarization is not between Hindu and Muslim. Polarization between Assamese and Bangladesh. That is the difference. So we don't fight with Assamese Muslims. We only fight with Bangladeshi Muslims. मियां मुसलमान मुख्य तौर पर असम के निचले जिलों जैसे कि बरपेटा, गोलपाड़ा और धुबरी में बसे हैं। लगभग 30 विधानसभा सीटों पर इन मियां मुसलमानों का असम में प्रभाव माना जाता है, जिनको लेकर मुख्यमंत्री ये तक कह चुके हैं कि ये मियां मुसलमान उन्हें किडनी तो दे देंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। अभी हम 1 लाख करके भी दूंगा तो हमारा असम में काफी वर्ग मुझे वोट नहीं देने वाला है। कौन सा वर्ग?
जो हम लोग बोलता हूँ, हमारे मियाँ मुसलमान लोग, अगर मैं 1 लाख करके मुझे बोलेगा ये सीएम साहब बहुत अच्छा है, एक लोगों ने मुझको बताया कि आपने मुझको इतना मदद किया, मैं आपको जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। बोला आपको? हाँ, मुझे बोलते रहता है, जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा।